हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, अगर आप वर्दी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि हमारे कंधे पे स्टार हो, हमारे कंधे पे सितारे हो, आपका रुतबा हो, बढ़िया सी आपकी फोर व्हीलर हो, बाइक हो, मतलब गजब की जॉब हो और चार लोग आगे पीछे कांस्टेबल की लाइन लगी हो, तो मेरे दोस्तों फिर आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि दिल्ली में आपकी अगर एसआई की जॉब हो, या फिर अगर आप पैरामिलिट्री की जॉब चाहते हैं और एसआई रैंक की जॉब चाहते हैं, तो आपको ये क्लास देखना बहुत जरूरी है। तो क्लास देखिए, साथ साथ मेरे दोस्तों पूरी क्लास देखिए। मैं तो हमेशा कहूंगा क्लास पूरी देखिए और लाइक कर दो चैनल को। भाई सभी लोग चैनल को लाइक करते रहो, फिर इसके बाद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेड बटन वो मस्ट मस्ट है प्रेस करना, तो उसको प्रेस करिए। और बाकी हम तो आपके साथ बिल्कुल लगातार जुड़े हुए हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा ना, या फिर जब तक आपके सिलेक्शन, जब तक आपका मतलब जब तक आपके शरीर पे, जब तक आपके कंधे पे हम स्टार नहीं लगवा देते, तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है। और आप सभी लोग मतलब इसको सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो ये है एक खूबसूरत सा, एक बहुत से बढ़िया, मतलब एनर्जेटिक है। ये सुन के और ये पढ़ के आपके मन में एनर्जी आ जाएगी। कुछ कर गुजर, वरना वक्त निकल जाएगा और बिन वक्त किस्मत भी हार मान जाती है। आप कहते हो ना कि कभी कभी यार मैं इतनी मेहनत करता हूं और मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरी किस्मत मेरे से रूठी हुई है, मेरी किस्मत मेरा टाइम आएगा, मेरा ये आएगा वो आएगा, दुनिया भर की चीजें आप करते हैं। दोस्तों, जब आपका टाइम था ना, तो आपने तो मेहनत किया ही नहीं, और आप तो सोच रहे थे कि मेरा वक्त आएगा, और तुम्हें नहीं पता वो वक्त काफी दिन पहले निकल चुका है। वक्त आता नहीं है, वक्त को लाना पड़ता है। और वक्त को कौन खींच लाता है? आपकी किस्मत नहीं खींच लाती, आपकी मेहनत खींच लाती है। तो वक्त को अगर अपने साथ चलाना है, तो आपको वक्त के साथ चलना पड़ेगा और मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए फटाफट सब सभी लोग शेयर कर दीजिए, शेयर करना मस्ट है। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, तो ये सवाल है पहला। ठीक है, तो मैं एक बार पेन का कलर चेंज करता हूं। आप सभी लोग सवाल पढ़िए, दनादन दनादन सवाल पढ़िए, फटाफट निपटाएंगे। कह रहा है कि एक सीढ़ी की ओर झुकी, एक दीवार की ओर झुकी सीढ़ी का उन्नयन कोण मेरे दोस्तों 60 डिग्री है। अब सपोज ये करो कि भाई साहब, अगर हमारे पास एक दीवार है, तो दीवार मैं ये बना देता हूं और मैं ये सीढ़ी बना देता हूं, और ये झुकी है मेरे दोस्तों 60 डिग्री पे, तो भैया ये हो गया 60। अब आपको ही मैंने बताया है कि अगर ये 60 है मेरे दोस्तों, तो ये होगा √3 और ये होगा 1। ये यूनिट में चलेगा। ये मैंने कितनी बार बता दिया? बहुत सारी बार बता दिया। अब आपको तो ये चीजें बिल्कुल कंठस्थ यानी कि याद होंगी। अब आगे पढ़ो सवाल को। कह रहा है कि दीवार से सीढ़ी का पाद, दीवार से ये जो सीढ़ी का पाद मतलब, अरे जो उसका जो पैर है, सीढ़ी का पैर, उसकी दूरी कह रहा है कि 6.5 मीटर है। क्या है? मीटर है। तो आपको कह रहा है कि सीढ़ी की फिर लंबाई बताओ। मेरे दोस्तों याद रखना, जब ये 1 हो, ये 3 हो, तो मैंने आपको ये भी बताया कि ये फिर 2 होगा। ये 1 हो, ये √3 हो, तो ये 2 होगा। ये मैंने आपको बताया है। अब जरा गौर से सोचो और मुझे बताओ कि यहां तो है 1 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू है 6.5 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6.5 मीटर। अब मेरे दोस्तों, अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6.5 मीटर है, तो आपसे पूछ रहा है सीढ़ी की लंबाई बताओ। मेरे दोस्तों, सीढ़ी की जो लंबाई है वो यही तो है, यही तो है सीढ़ी की लंबाई। और ये अगर सीढ़ी की लंबाई है मेरे दोस्तों, ये अगर सीढ़ी की लंबाई है, तो आप ये बात कह सकते हो सीढ़ी की लंबाई तो 2 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट बराबर 6.5 मीटर के है, तो 2 यूनिट बराबर इसका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि 13 मीटर। 13 मीटर, 13 मीटर, यानी कि जो सीढ़ी की लंबाई है, जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी है? वो मेरे दोस्त 13 मीटर है। ठीक है, कुछ भी नहीं, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है आपको, दिमाग ही कुछ दौड़ाना नहीं है। ठीक है, बहुत इजी सवाल था ये। अच्छा, ये चीज याद रख लेना कि ये जो सवाल है ना, ये 100% इस टाइप का सवाल तुम्हारे एग्जाम में पड़ेगा, छपेगा एकदम 100%। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि बहुत ही प्यारा सवाल है ये, मैं इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल देता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। मैं इसको डाल देता हूं। ठीक है, चलिए भाई, इस सवाल को जरा फटाफट से सॉल्व करिए आप सभी लोग। देखो, इसमें क्या है कि O केंद्र वाले एक वृत्त पर एक बिंदु P स्पर्श रेखा को बिंदु B तक बढ़ाया जाता है। पहले आप क्या बनाओ? एक सर्कल बनाओ। मेरे से सर्कल अच्छा बनता नहीं है, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूं। ठीक है, तो ऐसे कुछ करो। ये सर्कल है, O क्या है? एक इसका केंद्र,
ठीक है भाई। आपसे कह रहा है एक स्पर्श रेखा है, यानी ए से एक स्पर्श रेखा कोई खींची जाती है और इसको मैं बी तक बढ़ा देता हूं। कहां तक बढ़ाता हूं इसको? बी तक, कोई दिक्कत। फिर आपसे कह रहा है कि एक क्या है, पी क्यू एक व्यास है मेरे दोस्त, ये पी है ये क्यू है, तो ये एक व्यास है और इसको ये बी पे प्रतिच्छेदित कर देता है, मतलब दोनों व्यास और ये स्पर्श रेखा एक दूसरे को बी पे प्रतिच्छेदित कर देती है। आपसे कह रहा है कि बी ए क्यू की वैल्यू है 105, तो बी ए क्यू यानी कि बी ए क्यू यहां से कर लो, तो भैया बी, यहां से इसको भी मिला लो अगर आप समझ पा रहे तो, ठीक है। तो बी ए क्यू की वैल्यू कह रहा है, अब जरा देखना ध्यान से, बी ए क्यू है क्या, तो बी ए क्यू यानी ये वाला एंगल, ये है 105 डिग्री के। अच्छा दोस्त, अगर ये 105 डिग्री के है तो आप फिर ये बताओ मुझे, बी ए क्यू ये 105 डिग्री है, आपसे कह रहे हैं बताओ ए पी क्यू का मान बताओ, तो ए पी और क्यू का मान। देखो मेरे दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा आसान है, असल में ये एकांतर अंतःखंड की कोण है, एकांतर अंतःखंड की कोण है, और एकांतर अंतःखंड की कोण हमेशा 180 डिग्री एक दूसरे को मिला के बनाते हैं, हमेशा होता है 180 डिग्री एक दूसरे को मिला के बनाते हैं। अब ये अगर 105 है तो मेरे दोस्त ये फिर 75 डिग्री होगा, बहुत आराम से। ये क्या होगा? ये 75 डिग्री होगा, बस इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है भाई। बस यही सवाल था। नेक्स्ट वाला सवाल देखो, देखो बच्चा ये सवाल तो हमने आपको कितनी बार बताया है, ये तो इसमें तो आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आपसे पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab। फटाफट मुझे फॉर्मूला बताओ जो मैं आपको बता के रखा हूं। तो फॉर्मूला ये था सर जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू, सर जी एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में सर जी था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc और प्लस ca। मेरे दोस्तों यही तो मैंने आपको बताया है, क्या मित्र, यही तो मैंने आपको बताया है। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल यही बताया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी की वैल्यू है 9, तो भैया यहां 9 रख लो। अब फटाफट से देखो इसकी वैल्यू क्या है, इस वाले की वैल्यू हटाओ, अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू देखो, देखो 9 है तो 9 को आप क्या करिए, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर करो फटाफट, तो 9 9 हो जाएगा 81 के, माइनस यहां है 18 और यहां है गुणा 3। इस वाले की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त? 18 दी हुई है, तो 18 में जब 3 का गुणा करोगे 18 दिया होता है 54 के। क्यों भाई, आप मेरी बात समझ रहे हो? तो 9 इंटू यहां से 54 घटा लो तो ये हो जाएगा 7 के और ये हो जाएगा 2 के, 27। तो 9 से कर दो तो हो जाएगा 243, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। तो इस वाले की जो वैल्यू आई वो आई 243। कितनी है भाई? 243। हर बच्चा इसको कर सकता है, हर बच्चा। पूछो क्यों कर सकता है? क्योंकि मैंने फॉर्मूला ही ऐसे बना दिया, समझ रहे हो। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना मेरे दोस्त, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि मैंने पर्सनल जितना मैंने एनालिसिस कराया पेपर का, जितना मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया, मेरे दोस्तों मैंने इन सवालों को बहुत करीब से देखा है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, करीब से देखा, बहुत बार पूछे गए। आपके एग्जाम में 100, मैं कह रहा हूं कि 200% कह रहा हूं, ये पूछा ही जाएगा, 100%, 200%, जितना भी मान लो आप, पूछा ही जाएगा। जिसपे मैं जोर दे देता हूं ना, बहुत सारे सवाल पे जोर नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस सवाल पे मैंने जोर दे दिया, ये पूछा ही जाएगा, तो पूछा ही जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, हालांकि ये पूरा लैंग्वेज कुछ है नहीं, आप इसको पढ़ लो। कह रहा है कि 2000 कर्मचारियों को एक परियोजना को पूरा करने के लिए आवंटित किया गया, पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 15% कम हो जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में फिर कर्मचारियों की संख्या 10% कम हो जाती है। हालांकि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाती है। चौथे वर्ष के दौरान, यानी कि तीसरे वर्ष के अंत में और चौथे वर्ष के दौरान कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? तो कुछ करना नहीं है तुम्हें, तुमने डिस्काउंट पढ़ा है ना, डिस्काउंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है मेरे दोस्त, तो मैं पढ़ाऊंगा डिस्काउंट, 100% पढ़ाऊंगा, और मतलब आपके एग्जाम के अंदर ही पढ़ा दूंगा मैं, बट 8 बजे वाली क्लास में, समझ रहे हो। आपके जो भी डाउट होंगे वो 8 बजे वाली क्लास में दूर होंगे, लाइव क्लास में, ठीक है भाई। चलिए, हमें करना क्या है, सिर्फ डिस्काउंट और प्रॉफिट वाला भाई हिसाब लगाना है। भाई पहले वर्ष में हुआ ये कि 15% की कमी, देखो यहां 15% की कमी, मेरे दोस्त 15% की फ्रैक्शन आप बनाना जानते हो, 15% की फ्रैक्शन आप बनाना जानते हो, क्या होता है सर जी? 3/20, यानी कोई नंबर पहले 20 था तो एक साल में 3 घट गया, तो 20 में से 3 गया तो बचा कितना भाई? अब 17 रह गया।
20 में से कितना रह गया? 17। अगले साल कह रहा है कि 10% फिर कम हो जाती है। भाई 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन मित्र होती है 1/10। यानी कोई नंबर पहले 10 था, अब एक और कम हो गया, तो बचा कितना भैया? 9 बचा। 10 में से 9 बचा। अब आगे क्या कह रहा है ये देखो, आगे कह रहा है कि अगले साल फिर ये 10 बढ़ गया। तो मेरे दोस्त इसका भी फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी कोई नंबर 10 था तो अब वो एक साल में 1 बढ़ गया, इसका मतलब हो गया 11। क्यों भाई? अब जरा देखो, इन तीनों से ये तीनों कट जाएंगे, दिख रहा है कि नहीं? 3 0 3 0 गया, 2 से 2 गया। अब जरा देखो, 17 9 होता है 153 और गुणे 11 करना है। तो मेरे दोस्त 11 का गुणा तो बाएं, हमारे दाएं बाएं कुछ भी नहीं है, उंगली का खेल है बस, ठीक है? इस वाली उंगली का खेल है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, तो 1483 आपका करेक्ट आंसर है। अरे 14 नहीं, 1683। ये 1683, मैंने इसको आई थिंक लिखा नहीं, समझ रहे हो? 1683 ये करेक्ट आंसर है। तो 1683 ये रहा, 1683 ये रहा, ठीक है मित्र? हाँ ठीक है, 1683। नेक्स्ट, अब बताओ इसमें कितना टाइम लोगे? इस वाले सवाल में बताओ कितना टाइम लोगे? हालांकि लेवल तो बहुत छोटा ही है, तुम पढ़ लोगे पूरा सवाल ना तो कर लोगे। रंजीत अपनी कार 50 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से चलाता है और 8 घंटे में गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। भाई टाइम कितना लगता है उसको? स्पीड क्या है डज नॉट मैटर, अभी बताओ टाइम कितना लगता है? तो रंजीत को 8 घंटे का समय लगता है गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, ठीक है? रहमान उसी दूरी को, भाई सेम डिस्टेंस है, और याद करो वो फॉर्मूला जो मैंने कहा था कि अगर सेम डिस्टेंस चलनी हो तो जिस अनुपात में इनका समय लगेगा उसके विपरीत अनुपात में इनका स्पीड होगा, अगर दूरी समान है तो आपसे कह दिया कि उसी दूरी को दोनों ट्रेवल करते हैं, और कह रहा है उस दूरी को ट्रेवल करने के लिए इसको लगता है 5 घंटे, यानी कि रहमान को लगता है 5 घंटे। तो ये इनके टाइम का, तो स्पीड का रेशियो फटाफट बताओ क्या होगा? तो भैया स्पीड का रेशियो 5 और 8 की हो जाएगा। आपसे कह रहा है देखो रंजीत की स्पीड है 50, तो भैया फिर रहमान की स्पीड हो जाएगी 80 के। क्यों भाई? 1 यूनिट बराबर 10 के, तो 8 यूनिट बराबर 80 के, ये सभी लोग जानते हैं। आप आगे सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है कि रंजीत अपनी गति को 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा लेता है। भाई साहब ये 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाया तो इसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर घंटा। क्यों भाई? आगे आपसे कह रहा है कि रहमान अपनी गति को 20 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा लिया, तो भैया इसकी स्पीड कितनी हो गई? 100 किलोमीटर पर घंटा। जो कह रहा है उतना ही कर रहा हूं मैं, है ना? तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसके द्वारा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लगने वाले समय के बीच अंतर क्या होगा? तो मेरे दोस्त पहले ये तो बता दो कि आपकी दूरी क्या है। तो ये चाल है, इस दूरी से ट्रेवल किया जा रहा, तो 5/40 है ना, 5/40, तो था कितना कुल मिला के? 400 किलोमीटर। कितना था भाई? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर था। यहां पे देखो 8 पंजे 40, सॉरी 8 पंजे 40 यानी कि 400 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारी 400 किलोमीटर है। आपको निकालना है टाइम में डिफरेंस, यानी कि डेल्टा टी। अगर टाइम में डिफरेंस निकालना है तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 कर लो। और T बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल होती है। तो दूरी तो एक ही है, दोनों एक ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 400 किलोमीटर, बस समय का डिफरेंस है, मतलब चाल का डिफरेंस है। तो एक चाल मेरे दोस्तों है 1/80 के, यानी कि 1 मेरे दोस्त 1 आप रख दो क्या? यहाँ पे 60 रख दो, माइनस 1 रख दो यहाँ पे 100। यही तो दोनों की चाल है। क्यों भाई? चलो फटाफट देखो भाई साहब, मैं एक काम करता हूं 20 इनसे बाहर निकाल लेता हूं। तो डेल्टा टी यानी कि टाइम डिफरेंस बराबर 400, मैं 20 बाहर निकाल लिया तो 20 यहां आ गया, यहां बचा 1/3 माइनस 1/5। ठीक है मित्र? अब देखो 20, यहां तो 20 ही आ गया डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू 20 गुणा 5 यानी कि हो जाएगा 2/15, 2/15 के। तो ये हो जाएगा 40/15 के। ठीक है, आप चाहो तो 5 से काट भी सकते हो, 5 दिया 15, 5 8 40 यानी 8/3। अब 8/3 को आप क्या लिख सकते हो मुझे ये बताओ। तो सर जी 8/3 को मैं चाहूं तो पहली बार 2 3 6 यानी कि 2 घंटा लिख सकता हूं, 2 3 6 और वहां बचा है 2/3। मेरे दोस्तों 2/3 को मैं 40 मिनट लिखता हूं, 2/3 को मैं क्या लिखता हूं? 40 मिनट लिखता हूं। तो 8/3 को अगर आप घंटे में चेंज करेंगे तो भैया ये हो जाएगा। ठीक है,
घंटे और मिनट में जो भी चीज होंगे, 2 घंटा 40 मिनट। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल ये क्या सवाल है? एक बिंदु P से जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से 10 सेंटीमीटर दूरी पे है कोई वृत्त बना लो। वृत्त बनाना मुझे सबसे कठिन काम लगता है, बट मैंने बना दिया है, आप समझ जाना। कह रहा है कि एक बिंदु P से जो त्रिज्या से, भाई साहब ना, त्रिज्या से, ये त्रिज्या हो गई, कह रहा है यहां से 6 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, ये हो गया वृत्त का केंद्र, ये हो गया P, ये 6 सेंटीमीटर दूर है। मेरी बात समझ रहे हो? 6 सेंटीमीटर दूर है। क्लियर है एकदम? अच्छा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 10 सेंट, देखो भाई सवाल ध्यान से पढ़ लो। कह रहा है कि त्रिज्या तो 6 सेंटीमीटर है, ये वाला 10 सेंटीमीटर दूर है, यानी ये 6 दूरी है, ये 4 दूरी है, बस इतनी बात समझ लेना। यानी टोटल दूरी क्या है मेरे दोस्त? टोटल दूरी है 10। ये आप इतनी बात समझ लेना, टोटल दूरी क्या है? 10, जिसमें ये दूरी 6 है और ये दूरी 4 है। ठीक है, क्लियर? वृत्त पर बिंदु O और R पर क्रमशः PQ और PR दो जोड़ी स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं। PQ और PR, तो भैया अगर PQ PR, तो एक काम करना, यहां बना लो P, यहां बना लो Q, तो ये हो गया, इसको ही P मान लो, इसको मान लो Q। ठीक है, तो स्पर्श रेखा का मतलब, अरे स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है भाई? स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है? अबे यार बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया। मैं बनाऊं सर्कल ऐसे करके, ठीक है, अब ये तो अंडा बन गया, बट समझ लेना आप। ठीक है, यहां से स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं, यहां से, और एक स्पर्श रेखा यहां से डाली जाती है, ये दोनों स्पर्श रेखा यहीं पे आके काटती हैं। ठीक है भाई, तो आप ये बात जानते हो, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण क्या होता है? 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण क्या होता है? 90 डिग्री। यानी कि ये दो समकोण त्रिभुज बन गए, दो समकोण बन गए ना, बिल्कुल है। तो यानी ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो भैया ये हो जाएगा कितना? ये तो कर्ण होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये कर्ण होगा, कर्ण 10 हुआ, तो मेरे भाई ये 8 होगा। अरे ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने ये कर्ण होता है, ये होता है क्या? बेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। अरे सारा काम ही आसान हो गया। ये दो समकोण त्रिभुज है और दो समान समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल लो, उसका दोगुना कर देना, हो जाएगा सभी PQR का क्षेत्रफल, PQOR का क्षेत्रफल। क्यों भाई? यही तो कह रहा है कि चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल, तो PQ, अब जो भी है PQ, अरे यार ये R है, QR, ठीक है, PQOR इसका क्षेत्रफल कह रहा है। मैंने आपको बताया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आधार गुणा ऊंचाई बटा 2 कर देना। तो आप एक काम करो, बटा 2 यही कर दो, ये 4 हो गया, तो 4 छक्के 24, 24 का 2 गुना कर दो, तो 24 गुना 48 बार 48। 2 गुना मैंने क्यों किया? क्योंकि ये 2 है, एक का मैंने 24 निकाला, तो उसका 2 गुना कर दूंगा तो दोनों का आ जाएगा। हाँ, ये भी प्यारा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। इसको जरा देखो। कह रहा है दुकानदार ने छूट के समय टीवी के सेट मूल्य पर 40% छूट की घोषणा की। यदि एक खरीदार को 26,400 रुपए की छूट की आवश्यकता है, तो उसे 6,000 रुपए मूल्य के कितने टीवी सेट खरीदने पड़ेंगे? भाई टोटल छूट यही है, एक काम करो, पहले ये निकालो कि 6,000 एक वस्तु का दाम है, तो एक वस्तु पे कितना छूट मिल रहा है? तो भैया एक वस्तु पे 6,000 पे 40% की छूट है, तो फटाफट मुझे बताओ कि छूट कितना हुआ? ये तो कट गया, 6 चौके 24 यानी कि 2400। भाई एक वस्तु पे अगर 2400 मिल रहा है, तो मान लिया अगर हमारे पास एक्स वस्तु थी, तो कुल छूट कितनी हुई? इतनी हुई। अरे एक वस्तु पे इतनी छूट, कुल वस्तु पे इतनी छूट, कह रहा है कुल छूट ये है, तो दोनों को बराबर कर दो, 26,400। अब आप देखोगे तो भैया ये तो 0 से 0 गया, x की वैल्यू 24 एक कम 24, 24 एक कम 24 यानी 11 आ जाएगा। एक वस्तु मतलब इन वस्तुओं की संख्या कितनी है? 11। वस्तु की संख्या 11। वो इसको करो मेरे दोस्त, इसको करो जरा फटाफट से करो, इसको करिए फटाफट से। ए, बी और सी एक व्यवसाय में भागीदार हैं। ए जिसकी पूंजी का 5 महीने प्रयोग 5 महीने के लिए किया गया, ठीक है भाई, इनकी पूंजी का उपयोग कितने दिन के लिए किया जा रहा है? 5 महीने के लिए। कह रहा है 1/7 लाभ का दावा करता है। भाई लाभ कितना दावा करता है? 1/7 का। कह रहा है कि बी जिसकी पूंजी 7 महीने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है भाई, ये लाभ का 1/5 दावा करता है।
तथा सी ने 9 महीने के लिए 4600 का निवेश किया या नहीं किया। ए ने कितनी पूंजी का योगदान दिया? अच्छा भैया, तो देखो जरा यहां पे देखो, कह रहा है कि 1/7 का दावा करता है बी 1/5 का। तो एक काम करो, इन नीचे वाले को ले लो एलसीएम, 5 और 7 का। तो 5 और 7 का मैंने एलसीएम लिया तो हो गया 35। आप एक काम करो, मान लो ये जो 35 है ये कुल लाभ है, ये कुल लाभ है, ऐसे मान लो ये कुल लाभ है। तो भाई साहब देखो जरा ध्यान से, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये टोटल लाभ है, अगर ये टोटल लाभ है तो मुझे ये बताओ कि फिर ए का लाभ कितना होगा? सर जी ए का लाभ 1/7 होगा, 1/7 करोगे तो ए का लाभ हो जाएगा 5। ए का लाभ कितना हो गया? 5। क्लियर है? चलिए रेशियो लगाइए, ये ए का लाभ है। आगे आपसे कह रहा मेरे दोस्त, बी जो है 1/5 लाभ का दावा करता है, तो भैया बी का 1/5 हो जाएगा 7। तो मेरे दोस्त 7 5 12 यूनिट लाभ तो मैं ले चुका, 7 5 12 यूनिट लाभ मैं ले चुका। हमारे पास टोटल 35 लाभ था, मैंने 12 लाभ ले लिया। अब आप खुद बताओ कि मेरे पास बचा कितना है? सर जी मेरे पास 23 यूनिट लाभ बचा हुआ है, और मेरे पास अगर 23 यूनिट लाभ बचा हुआ है तो ये 23 यूनिट लाभ किसका होगा? सर जी बाकी जो बचा हुआ है आदमी यानी कि सी, ये 23 लाभ उसका है ना? तो ये 23 लाभ उसका है। अब आप ये बात जानते हैं सर जी, अगर मुझे लाभ का रेशियो दिया हुआ है, लाभ का रेशियो दिया हुआ, तो मैंने आपको एक चीज बताया था। वो चीज क्या थी मेरे दोस्त? वो चीज ये थी कि भैया जो प्रॉफिट का रेशियो होता है, जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो कैपिटल और टाइम के गुणनफल के बराबर होता है। कैपिटल और टाइम के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपको कैपिटल का वैल्यू चाहिए, अगर आपको कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी की वैल्यू चाहिए, तो आपको प्रॉफिट बटा समय करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रॉफिट बटा समय करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त आपको अगर ध्यान से देखो, आपको अगर कैपिटल यानी कि पूंजी का अगर अनुपात चाहिए, तो मेरे दोस्त आपको इसका लाभ यानी किसका? ए का लाभ और ए द्वारा लिया गया समय से भाग देना पड़ेगा। तो ए द्वारा कितना समय लिया जा रहा है? 5 महीने। तो भैया ए द्वारा लिया गया समय कितना है? 5 महीने। बी द्वारा लिया गया समय कितना? 7 महीने। सी द्वारा से लिया गया समय कितना? सर जी 9 महीने। अब ये हो गया इनकी पूंजी का अनुपात, आप समझ रहे हैं बात? तो 1 अनुपाते 1 अनुपाते 23/9, ये पूंजी का अनुपात है। अब जरा ध्यान से देखो, सी ने कितनी पूंजी लगाया? भाई सब सी ने 4600 पूंजी लगाया है, यानी कि भैया 23, यहां देखो जरा, कह रहा है कि 23/9 यूनिट बराबर हो गया 4600 के। 23 से काट दो, 23 दूना 46, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 1800। आपसे पूछ रहा था कि ए ने कितनी पूंजी लगाई? भाई ए ने 1 यूनिट पूंजी लगाई है, ए और बी दोनों ने ही 1800 रुपए पूंजी लगाया है। समझ रहे? 1 यूनिट की वैल्यू 1800 तो आई है, और 1 यूनिट की वैल्यू में निकालनी थी। ठीक है जी, नेक्स्ट। ये तो आसान है। अरे ये मैंने शॉर्ट कराया भाई, इस चीज का मैंने शॉर्ट आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कराया है, अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कराया है, तो शॉर्ट जरूर देखिए मेरे दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है क्या? यहाँ पे है x पे 4 प्लस 1/x पे 4, ये है 2 599। अगर आपको x पे पावर 2 प्लस x पे पावर अगर 2 निकालना है तो करना कुछ नहीं मेरे दोस्त, यहां पे आप कर दो 2 का जोड़ और स्क्वायर रूट ले लो, तो हो जाएगा मित्र स्क्वायर रूट में 2601 शायद, है ना? 2601 और ये होता है 51 का स्क्वायर। आपको पता हो तो किसका होता है? 51 का स्क्वायर। किसका होता है? 51 का। ये होता है 51 का स्क्वायर। अब ये अगर 51 का स्क्वायर है, आपको पहुंचना है माइनस तक। आपको क्या चाहिए? माइनस चाहिए। यहां से आपको माइनस चाहिए, x माइनस 1/x चाहिए। अरे इसको आप 1/x लिख सकते हो, समझ रहे हो? तो अगर माइनस चाहिए तो करना ये होता है कि यहां इसमें 2 का घटाना करना पड़ेगा और रूट ले लेना है। तो घटाओगे 2 तो भैया आएगा 49 और रूट ले लोगे तो आएगा 7। मेरे दोस्त आप शॉर्ट जाके जरूर देखना, आंसर आपका 7 है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को। बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इसमें ऑप्शन की दिक्कत है, मैं पहले ही जानता हूं इसमें ऑप्शन की दिक्कत है, मैं देख लेता हूं ऑप्शन क्या आएगा इसमें। कह रहा है कि 2 व्यक्ति ए और बी को उनके नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह कुल 2040 रुपए का भुगतान किया था। मेरे दोस्तों 2040 रुपए का भुगतान होता है, 2040 रुपए का, ये प्रति सप्ताह भुगतान होता है। यदि बी को
ए को भुगतान की गई राशि का 1/40% भुगतान किया जाता है। ठीक है, यानी कि सीधी सीधी बात है, बी को ज्यादा भुगतान किया जाता है, ए को कम किया जाता है। यानी ए को अगर 100 किया जाता है तो मेरे दोस्तों बी को 140 किया जाएगा। अब फटाफट इनका रेशियो ले लो, तो रेशियो लूंगा तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 के। 7 5 12 है ना, 7 5 12, तो भैया 12 यूनिट बराबर हो गया किसके, इसके। तो 1 यूनिट बराबर 12 1 कम 12, 12 7 84, 1 यूनिट बराबर 170 के। आपसे पूछा था कि ए को कितनी राशि मिली, तो मेरे दोस्तों ए को 5 यूनिट लाभ मिल रही है, तो 17 25 85। अच्छा सही तो है, ठीक है, 17 25 85 ऑप्शन नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 17 25 85 ये आपके हो गए सवाल। आप जानते हैं डेली हम आपको 10 ही सवाल कराते हैं, क्योंकि आपको भी बर्डन ना लगे और देखने में भी परेशानी ना हो। कोई डाउट वाउट हो तो जल्दी जल्दी आपके डाउट भी हम खत्म कर देंगे शाम वाली क्लास में। ठीक है, तो इतना सारा ये फुल पैकेज है आपके लिए और इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों वो लाल जो बटन है ना, उसको हम डिजर्व करते हैं भैया कि वो दबाओ, लाइक करो, शेयर करो। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।